एक गांव में कमला अपनी माँ माया के साथ रहती थी। कमला अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर पे काम करती थी। लेकिन एक दिन माँ आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ काम करने, वरना सरिता दीदी गुस्सा हो जाएंगी अगर जरा सा भी देर हो गई तो। बेटी, घर में सारा राशन खत्म हो रहा है और तुझे पैसे मिलने का भी समय हो गया है। आज पैसे मिल जाए तो तू आते समय बाजार से राशन का सामान ले आना। अब मैं माँ को कैसे बताऊँ, सरिता दीदी थोड़ी खड़ूस हैं, मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। ठीक है माँ, मैं सरिता दीदी से आज बोल दूंगी। कमला मालकिन सरिता के घर पहुंचती है और घर का सारा काम कर देती है। कमला सरिता के घर में बस झाड़ू पोछा करती थी और सरिता एक पूजा पाठ करने वाली औरत थी और किसी के हाथ का खाना उसे पसंद नहीं था। अपनी रसोई में वो किसी को नहीं जाने देती थी। कमला काम करके थक जाती है और कमला को इस दौरान प्यास लगती है। वो रसोई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है, अगर मैं अंदर गई तो सरिता दीदी देख लेंगी और मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे प्यास भी लगी है। कमला बिटिया, तू यहाँ रसोई के बाहर क्यों खड़ी है और परेशान लग रही है? दादी जी वो क्या है ना, मुझे प्यास लगी थी और सरिता दीदी ने रसोई में जाने से मना किया है। कमला, तो तू मेरे कमरे में आ जाती। चल अब मेरे कमरे में पानी पी लियो। सरिता की दादी सास कमला को अपने कमरे में ले जाती है और कमला पानी पीने के बाद कमरे से बाहर आती है। कमला, माँ जी के कमरे में से कहाँ से आ रही है? बहू, कमला को मैंने ही बुलाया था अपने कमरे में। कमला सुन, घर का सारा काम खत्म करके जाते समय मेरे से मिलकर जाइयो, कुछ काम है तुझसे। दीदी मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। सरिता रसोई में जो बची हुई गुंजिया थी उसे कमला को लाकर दे देती है और कमला गुंजिया थैले में रखकर अपने घर चली जाती है। कमला के हाथ में थैला देखकर वो सोचती है, कमला, तू ये राशन का सामान ले आई तो ला मुझे दे दे, मैं रसोई में रख देती हूँ। नहीं माँ, ये राशन का सामान नहीं है, ये तो दीदी ने मुझे कुछ पहले की बची गुजिया दी हैं। कमला थैले में से गुंजिया निकालकर प्लेट में लाती है और माया और कमला दोनों गुंजिया खाने लगते हैं। माया को गुंजिया बहुत पसंद आती है और वो बोलती है, कमला, गुजिया से याद आया, होली आने वाली है और मैं भी इस होली पर गुजिया बनाने की सोच रही हूँ और तेरी मालकिन ने बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनाई है। माँ सच में गुजिया तो बहुत अच्छी बनी है, दीदी ने बहुत सारा मेवा डाला है गुजिया में। मैं कल दीदी से गुजिया बनाने की रेसिपी पूछ कर आऊंगी। देर शाम बाद माया रसोई में से खाना बनाकर लाती है और कमला और माया दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह कमला अपना काम करके सरिता के घर चली जाती है और कमला काम करती है। सरिता दीदी वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। कमला, तुझे दिख नहीं रहा मैं पूजा कर रही हूँ, तू फिर भी बीच में टोक रही है। और तू यहाँ पर फालतू की बात मत किया कर, तेरा काम है घर की सफाई करना और अपने घर जाना। सरिता कमला को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और सरिता की बात सुनकर उदास होकर कमला डस्टिंग करने लगती है। सरिता की दादी सास कमला को डांटते हुए सुन लेती है। सरिता की दादी का स्वभाव अच्छा था और वो कमला से पूछती है, कमला बिटिया, क्यों उदास हो रही हो? तू सरिता का व्यवहार तो जानती ही है, उसका मन साफ है। तू उसकी बात का बुरा मत मान और तुझे जो पूछना है तू मुझसे पूछ ले। दादी वो दीदी ने मुझे कल गुजिया दी थी ना, तो मैं उसी की रेसिपी पूछ रही थी। तू बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है, ये तो मुझसे ही पूछ लेती। ऐसा बोलकर दादी कमला को अपने कमरे में ले जाकर कमला को गुंजिया बनाने की रेसिपी बता देती है। कुछ देर बाद कमला घर जाते समय बाजार से गुंजिया बनाने का सारा सामान लेकर घर चली जाती है। रसोई में जाकर गुंजिया बनाने लगती है और रसोई में से आवाज आने से माया रसोई में जाकर देखती है। कमला, तू कब आई और तू ये सारा गुजिया का सामान कब ले आई? माँ वो सरिता दीदी की दादी ने मुझे गुजिया की रेसिपी बताई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद सारा सामान लेकर घर पे ही गुजिया बनाऊं। आप अपने कमरे में जाके आराम करिए। माया अपने कमरे में चली जाती है और कमला गुंजिया बनाने में लग जाती है। कमला को गुंजिया बनाने में शाम हो जाती है। कुछ देर बाद कमला अपनी माँ के लिए अपने हाथ से बनाई हुई गुंजिया लेकर जाती है और बोलती है, माँ ये लीजिए गुजिया तैयार हो गई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। कमला, तूने गुजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, मजा ही आ गया तेरे हाथ की गुजिया खाकर। माँ मैंने पहली बार बनाई है तो मुझे डर था कि कहीं खराब तो नहीं बन गई है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई है। पहली बार में ही इतनी गुजिया अच्छी बन गई है। माँ मैं दादी के लिए भी गुजिया निकाल लेती हूँ, सुबह जाकर उन्हें दे दूंगी। अगले दिन सुबह कमला काम करने के लिए सरिता के घर काम करने जाती है और कमला काम करने के बाद दादी के कमरे में अपने हाथ की बनी गुंजिया लेकर जाती है और उनसे बोलती है,
दादी, मैंने कल रात में आपके लिए गुजिया बनाई थी, तो मैं वो गुजिया लेकर आई हूँ। कमला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है तूने गुजिया बनाने के साथ साथ अपना प्यार भी डाल दिया है। ऐसा बोलकर दादी कमला की बनाई हुई गुजिया खाती हैं और दादी को उसके हाथ की बनाई गुजिया बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, जिससे वो टिफिन में रखी चारों गुजिया खा लेती है। कुछ देर बाद कमला अपने घर आती है और बाजार में से सामान लेती है। शाम को वो सामान लेकर घर पहुंचती है। माया सामान देखकर कमला से बोलती है, कमला, ये तू क्या सामान ले आई फिर से? माँ, वो मैं काम करने के बाद घर आते समय बाजार से सामान ले आई, तो सोचा थोड़ा और गुजिया बनाकर रख दूं। कमला, ये सामान लाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और गुजिया में डालने के लिए बहुत कुछ मेवा होता है, तो ये सब महंगा भी आया होगा ना? माँ, वो मैंने अपने पैसे बचाकर रखे हुए थे, उसी के पैसों से मैं सामान ले आई हूँ और इस सामग्री से ज्यादा स्वादिष्ट गुजिया बनेंगी। अगर गुजिया बच गई तो होली पे भी गुजिया काम आ जाएंगी, और ये सब गुजिया हम कल शाम को बनाएंगे। अभी तो मैं बहुत थक गई और मुझे भूख भी लगी है। कमला गुजिया का सारा सामान रसोई में रखकर हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। माया और कमला दोनों खाना खाने लगते हैं और कमला खाना खाने के बाद थकान की वजह से सो जाती है। कुछ देर बाद माया भी जाकर सो जाती है और फिर अगले दिन सुबह कमला जल्दी उठ जाती है। रसोई में जाकर वो गुजिया बना देती है। कुछ देर बाद कमला हर रोज की तरह सरिता के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। कमला, तू टाइम देख रही है और तू अब आ रही है? दीदी, वो मैं घर पे गुजिया बना रही थी, तो समय का पता ही नहीं चला और ध्यान से उतर गया। ये ले तेरे काम के पैसे और तेरा महीना हो गया आज। मुझे नहीं है तेरे जैसी काम वाली की जरूरत, और कहीं और काम देख ले। ऐसा बोलकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और कमला रोने लग जाती है। तभी दादी कमरे से बाहर आकर कमला को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, कमला, क्या हुआ और क्यों रो रही है? दादी, वो सरिता दीदी ने मुझे काम से हटा दिया और होली का त्योहार आने वाला है। मैं होली के त्योहार पे खर्चा कैसे करूंगी? कमला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और तुझे तो गुजिया इतनी अच्छे से बनाने आती है, और होली पर ही तो गुजिया लोग बाहर से खरीद लाते हैं। तो क्यों ना तू एक गुजिया का ठेला खोल ले। तेरी गुजिया की रेसिपी भी काम आएगी और तेरे खर्चे के पैसे भी निकल जाएंगे। कमला दादी की बात सुनकर चली जाती है और दादी की बात मानकर घर के बाहर एक छोटा सा गुजिया का ठेला लगा लेती है। कस्टमर को कमला के हाथ की गुजिया बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे कमला अलग अलग गुजिया की रेसिपी से गुजिया बनाकर बेचती है और अपना गुजारा करती है।